अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, ईद उल फित्र की तवील छुट्टियों के बाद आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस उम्मीद के साथ कि आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। और जो मुल्की हालात हैं आज उसका ज़रा अहाता करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ है और उसका पस मंज़र और आगे उसका पेश मंजर अब क्या नजर आ रहा है, तो इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, इस उम्मीद के साथ भी कि जैसे आप ईद उल फितर से पहले पजीराई जारी रखे हुए थे इसी तरह पजीराई को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और ईद उल फितर की जो आपने छुट्टियों में सारी सूरत हाल देखी है उसको ज़रा थोड़ा सा अगर समराइज़ कर लें तो आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा बैकफुट पर हैं। टाइम दिया है उन्होंने, सख्त कोई कार्रवाई नहीं की, सख्त एक्शन नहीं लिया और फिर से बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में डाली है। मुज़ाकरात के चक्कर में पड़ गए हैं सब और उसके बाद मुज़ाकरात भी हुए हैं। ये मुज़ाकरात की कहानी क्या है ये आपको बताएंगे और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास आगे क्या ऑप्शंस हैं, क्या करने जा रही है और इस सारे खेल में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ज़रा यही बात कर लेते हैं कि आखिर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या किया है। व्यूअर्स, इसको जरा इस एंगल से देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कोई सख्त एक्शन करना होता तो वो कर चुके होते। बीच में उन्हें मजीद 8-10 दिन देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो डेडलाइन उन्होंने 14 मई की दे रखी है वो तो तकरीबन खत्म होने को है। तो अगर उनकी हुक्म अदूली हो ही रही है तो वो फौरन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे। इससे ये जाहिर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीछे हट गई है, एक कदम पीछे ले लिया है। कहने को बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा सकती हैं, बड़ी आपको ख्वाब दिखाए जा सकते हैं, झूठ भी बोले जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कोशिश ये होती है कि आपके सामने एक रियलिस्टिक ओपिनियन रखी जाए, एक ऐसा तज्जिया रखा जाए जो हकाइक पर मबनी हो, ख्वाहिशात पर मबनी ना हो। ख्वाहिश किसी की भी कुछ हो सकती है लेकिन हकाइक ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर यूं नजर आ रहा है कि सख्त एक्शन लेने से गुरेजा है। अब उसकी वजह क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर वो प्रेशर है जो कि 3 अहम शख्सियात की चैम्बर में मुलाकात में डाला गया है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के दबाव में आ गई है जो कि नित नए ऑडियो लीक्स के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नई नई कानून साजियों और सोशल मीडिया और सियासी लीडरान की जानिब से दिए गए बयानात की वजह से अंडर प्रेशर है। ये तो अभी इस बारे में हतमी नहीं कहा जा सकता और ये भी हो सकता है कि ये तमाम तर मिलकर प्रेशर्स ने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा नरम मौक़िफ़ लेने पर मजबूर किया है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो पिछली समाअत में एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो फ़ौरन लाइन हाजिर कर लेंगे इस हुकूमत के सरबराह को, वज़ीर आज़म को, उनकी कैबिनेट मेंबर्स को, किसी ना किसी को तो लाजमी बुलाएंगे, पेश होने का हुक्म जारी करेंगे, पूछगछ होगी, हो सकता है कि शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाए तौहीन अदालत के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि हद तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में यह तक कहा कि जनाब हम कोई वाज़े ऑर्डर नहीं करेंगे, हम हुक्म भी नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं, यानी हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बातचीत के लिए वक्त देंगे। और फिर यह भी कह दिया कि बातचीत करने के लिए भी हम कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे, ये हमारा हुक्म नहीं है कि बातचीत करो, हम तो सिर्फ तजवीज़ दे रहे हैं। तो गोया काफ़ी ज़्यादा मुझे तो बैकफुट पर नजर आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये मसलहत है, कनात है या फिर कोई खौफ है, दबाव है, ये तो कुछ कहना अब अजीब सी बात होगी। तौहीन अदालत ही ना लग जाए हम पर, जिन पर लगनी चाहिए उन पर तो नहीं लगती, लेकिन छोटी मछलियाँ ज़रा जल्दी काबू आ जाती हैं। तो बज़ाहिर लग रहा यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये वक्त दिया है ये वक्त एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही दिया गया है। उम्मीद कर रही हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कुछ मामलात जो पसे पर्दा चल रहे हैं उसी के तहत एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इस बंदगली से निकालना है। ये नहीं हो सकता कि ये कह दिया जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया और उस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी रास्ता देना ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट को रास्ता देने के लिए ये रास्ता दिखाया गया था कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए। मुज़ाकरात की तरफ जाने का मकसद ही ये था कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को रास्ता दिया जाए कि जनाब आपके फैसले पर इसलिए अमल नहीं हुआ क्योंकि सियासी क़यादत किसी बात की तरफ चल पड़ी है, हो सकता है चंद दिनों में इत्तफ़ाक़ राय हो जाए और कोई झूठा मूठा एक एलामिया भी जारी कर दिया जाए या कोई एक डिक्लेरेशन दे दी जाए कि हाँ भाई इत्तफ़ाक़ राय हो गया, कौम को बहुत मुबारक हो, लेकिन बाद में उस पर कौन अमल करता है, क्योंकि वादे
कोई कुरान और हदीस तो होते नहीं हैं। और ये तो इस इत्तेहाद के एक रूह रवां सदर साहब जरदारी साहब का कहना है कि वादे कोई हदीस नहीं होते कि जिसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। तो बहरहाल वक्ती तौर पर सुप्रीम कोर्ट को चुप कराने के लिए कुछ भी ऐसी चीज करवाई जा सकती है कि जी हमारा इत्तेफाक राय हो गया है, हम सियासी क़यादत किसी एक सियासी फैसले पर जा रहे हैं, लिहाजा अदालत को भी एक रास्ता दे दिया जाए, वो भी कानूनी मामलात को लेकर के साइड पर हो जाए और जो सियासी क़यादत है उसके हाथ में इख्तियार दे दिया जाए। सारे मामले को हैंडल करने के लिए बेसिकली हुकूमत ने 2 इकदाम किए हैं। आप इसको चाहे नापसंद करें लेकिन ये हुकूमत की कामयाबी कह सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये किया कि अंडर प्रेशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एतमाद का वोट लिया वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने। एतमाद का वोट क्यों लिया आखिर, इसकी ज़रूरत क्या पेश आई थी? इसकी वजह यही थी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जाए कि इस वजीर आजम को अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई तौहीन अदालत लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो इनके पीछे पार्लियामेंट का पूरा एतमाद इन्हें हासिल है। तो एक तो उन्हें ये अंडर प्रेशर करने के लिए कोशिश की जाएगी, इसलिए उन्होंने एतमाद का वोट दिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सेकंड लास्ट समाअत में ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर हुकूमत अपना कोई भी फाइनेंस बिल मंजूर नहीं करा सकी, जो कि ये बजट के लिए इन्होंने जमा कराया था, पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया था, तो इससे तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या वजीर आजम के पास अददी अक्सरियत बाकी है? तो उनके उस नुक्ते को भी जवाब देने के लिए उन्होंने ये एतमाद का वोट लिया। और बाकी सबको मालूम है कि एतमाद का वोट कैसे मिल जाता है। जाहिर है जब तक इत्तेहादी एक एल्फी से चिपके हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, और ये बड़ी पक्की एल्फी है, बहुत ही किसे जिसको कहते हैं ना, बहुत ही पक्की एल्फी है, जब तक ये एल्फी चिपकी हुई है, इत्तेहादियों की कोई बात ना मानी जाए, उनके साथ जुल्म सितम भी किया जाए, जो मर्जी किया जाए, इत्तेहादी नहीं छोड़ेंगे। तो ये तमाम इत्तेहादियों ने अच्छे बच्चे बनकर सब ने वोट डालकर शहबाज शरीफ साहब को पूरा एतमाद दिया। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जवाज रखा जाए, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की जो सारी क़यादत है वो वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार कर रही है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे। एक बात। दूसरा जो इन्होंने काम किया वो ये किया कि मुज़ाकरात का जो एक बॉल है उसको लेकर आ गए हैं। अब इस बॉल के साथ सब मिलकर खेलेंगे और विकेट के दोनों तरफ नहीं, विकेट के चारों तरफ खेलेंगे, सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाएंगे। ये अभी अच्छी खबरें सुनने को आ रही हैं कि जी लचक दोनों तरफ से दिखाई जा रही है। पीटीआई भी मान रही है कि हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इलेक्शन को, और हुकूमत ने भी कहा है कि जी हम पीछे ले आते हैं इलेक्शंस को। पीटीआई की जानिब से फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और इसके साथ साथ अली जफ़र साहब शामिल हैं मुज़ाकरात की कमेटी में, जबकि इत्तेहादियों की तरफ से भी मुख्तलिफ नुमाइंदों की भी एक आपको मालूम है एक नुमाइंदगी है, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी हैं, PMLN के आज़म तारड़ साहब भी हैं, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के भी लोग मौजूद हैं, MQM के भी लोग मौजूद हैं। तो एक उन्होंने यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं, किश्वर नाहिद साहिबा भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं वो मिलकर मुज़ाकरात कर रहे हैं इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से। पहले मैं आपको ज़रा इसकी एक स्टोरी बता देती हूँ अंदरूनी के मुज़ाकरात में क्या हुआ, और फिर बताती हूँ कि ये क्यों हुआ। पहले तो ये बात है कि ये क्या हुआ ये कि जी उन्होंने कहा कि भाई पहले तो थोड़े बहुत गिले शिकवे हुए कि देखें जी आप बंदे पकड़ हैं, उन्होंने कहा देखें जी आप भी तो कितनी गालियां दे रहे हैं। फिर आपस में उन्होंने इत्तेफाक किया कि अच्छा जी ये छोड़ें, गिले शिकवे करने नहीं बैठे, ज़रा बातचीत करते हैं इलेक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद PTI की तरफ से कहा गया कि जी फौरी असम्बलियों की तहलील करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी जो मुज़ाकराती टीम है उसको वाज़े पैगाम दे दिया है कि अगर ये लंबाई में बात करें कि जी आगे अक्टूबर की बात करें तो ख़त्म करें मुज़ाकरात और आ जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ये कोई लचक दिखाते हैं तो ज़रूर बातचीत करें और इनको जल्दी समेटें मामलात को। तो PTI बड़ी क्लियर थी, उन्होंने कहा जी आप बताएं। उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि देखें फौरी तो इलेक्शन नहीं हो सकते, बजट भी देना है, ये भी है वो भी है, तो हम सितंबर में बात करते हैं। PTI ने कहा जी सितंबर में नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप क्या कहते हैं? PTI ने कहा जी आप जुलाई में करा लें। उन्होंने कहा नहीं जुलाई में पॉसिबल नहीं है, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा चलें जी। अब जो खबर आ रही थी वो ये कि जी अगस्त में जाके किसी डेट के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है। PTI ने भी कुछ ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि अगस्त के ऊपर PTI ने भी कहा कि ठीक है हम भी मान सकते हैं, और हुकूमत की तरफ से भी ये कहा गया कि अगस्त जो है उसमें करवाया जा सकता है मामले को, क्योंकि जून में अगर हम बजट दे देंगे तो उसके बाद
असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो फिर 3 महीने में अरेंजमेंट्स भी हो जाएंगे, तो जुलाई का करके जो है ना वो बीच में बात बन सकती है। लेकिन फिर उसके बाद दोनों ने कहा कि ठीक है, फिर अब इस बात के ऊपर जुलाई या अगस्त ये 2 महीने अंडर कंसिडरेशन रहे, जिसके बाद ये तय हुआ कि जनाब ठीक है, अपनी अपनी क़यादत से मिलकर बात करते हैं और फाइनल मंगल को फिर दोबारा मिलते हैं। मंगल को बैठकर जो है फिर इसके ऊपर फाइनल कर लेंगे कि क्या करना है। और बाहर निकल के दोनों ने खुश खुश कहा कि जी कोई डेडलॉक नहीं है, दोनों तरफ से लचक है, बातचीत हो रही है। और ये भी कहा कि जी देखिए, इन्होंने हमारे कहने पे बंदे भी छोड़ दिए, जो आज पेशी पर इमरान खान साहब की पकड़े थे 33 के करीब कारकुनान, वो भी छोड़ दिए, तो थोड़ा सा जी बेहतर हो रही है सिचुएशन। ये तो हो गई वो कहानी जो कि आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ ड्रामेबाजी की जा रही थी। अब जरा मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये ड्रामेबाजी क्यों लग रही है। मुझे ये ड्रामेबाजी ये लग रही है कि ये जाकर सिर्फ ये बताना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हम सीरियस डायलॉग कर रहे हैं, हमारा जुलाई अगस्त के ऊपर इत्तेफाक हो गया है या हो रहा है या होने वाला है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस सारे मसाइल से निकाला जाए, उनको एक तरफ कर दिया जाए और मामला जो है हुकूमत अपने हाथ में ले ले और उसके बाद जो है फिर जिस तरह दिल करे उसके साथ खेले। वो जो एलामिया है उसका जहाज़ बना के उड़ाए या फिर उसके साथ कोई पंखा बना के उसके साथ पंखा झेले, क्योंकि जुलाई अगस्त में काफ़ी गर्मी भी शुरू हो जाती है। यही होगा, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है और कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये हुकूमत जुलाई अगस्त में इलेक्शन के लिए राज़ी ही होना चाहती होती, अगर इनकी ये नीयत होती कि हम ये करवा सकते हैं, तो फिर तो यहाँ तक बात पहुँचती ही क्यों? फिर क्या ज़रूरत थी कि इतना सब कुछ किया जाता? फिर क्या ज़रूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट के साथ इतनी लड़ाई लड़ी जाती? फिर क्या ज़रूरत थी कि इतनी कानून साजियाँ की जाती? फिर क्या ज़रूरत थी कि पीटीआई के लोगों के साथ इतनी मारपीट की जाती? फिर क्या ज़रूरत थी कि इतनी इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जाती? फिर क्या ज़रूरत थी कि मज़ीद 2-3 महीने रह के अपने सर पर मज़ीद खाक डलवाएं कि हाँ जी हमने मईशत को और कूड़ेदान में डाल दिया और हमसे IMF का मुआहदा तक नहीं हुआ? ये सब करने की फिर ज़रूरत क्या थी? फिर तो बड़ा आसान था। ये बात तो पिछले 6-8 महीने से पीटीआई कह रही है कि कर लेते हैं जी अर्ली इलेक्शन, आप आ जाएं इस बात के ऊपर, तब क्यों नहीं माने? फिर ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी? ये पूरी लड़ाई, ये तसादुम करने की ज़रूरत ही क्या थी? ज़रूरत ही ये है कि नीयत ना पहले थी ना नीयत अब है, ना इन्होंने पहले जाना था अर्ली इलेक्शन में ना अब इन्होंने जाना है। ये तो सितंबर अक्टूबर में भी नहीं जाना चाहते। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो कि तैयार किया जा रहा है कि जिसके जरिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए पीटीआई को भी खामोश कराया जा सके और सुप्रीम कोर्ट को भी रास्ता दिया जा सके और बाद में फिर जैसे दिल करे वैसे खेला जा सके। अगर इतना ही आसान होता कि जी 2 मुलाकातों में बैठ के सारे मामला तय हो गए, तो फिर तो बात ही क्या थी? फिर यहाँ तक बात पहुँचती ही क्यों? आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अक्टूबर से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर से मुज़ाकरात की कमेटियां बन रही हैं, उधर से मरियम नवाज कह रही हैं जी इमरान खान से मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, ये दहशतगर्द है, ये फितना है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं जी इनसे मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। तो ये सारा सिर्फ खेल है। बज़ाहिर इसमें कोई नीयत नहीं है हुकूमत की कि उन्होंने ये सब करना है। ये सिर्फ एक ढकोसला है, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, ये सिर्फ एक गुब्बारा है जिसके अंदर फिलहाल हवा भरी जा रही है। और जैसे ही लगेगा कि जी मामला जो थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं वो मैनेज हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी रास्ता मिल गया है और अपने भी ऊपर तौहीन अदालत की चक्कर में नाअहली की तलवार ख़त्म हो रही है, तो फिर उसके बाद उस गुब्बारे में से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकाल दी जाएगी। यही सारा खेल है और इस सारे खेल में तमाम वो लोग ऑन बोर्ड हैं जो खुद को गैर सियासी कहते हैं। वो गैर सियासी होते हुए अपना तमाम तर जो मामलात हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखे हुए हैं। अगर ये इतना ही आसान होता तो मुल्क इस नहज तक ना पहुंचता। ये जो हमने पिछले 1 साल और चंद महीने में सूरत हाल देखी है, ये क्या ऐसे ही मजाक था कि 2 घंटे की मुलाकातों में सब ठीक हो जाना होता? ऐसा होता तो ये तो बहुत आसान गेम होती। ये सिर्फ बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। और जो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो गैर सियासी हैं और हमें हुकूमत के साथ नत्थी ना किया जाए, तो जनाब बिल्कुल हम मान लेते हैं आप बिल्कुल गैर सियासी हैं, हुकूमत के साथ किसी को नत्थी ना किया जाए। बहुत से लोग इस बात पे बड़े खुश हो रहे हैं कि देखें जी देखें हुकूमत की बैंड बज गई, उन्होंने ऐसे कह दिया। लेकिन ये सिर्फ खुद को बेवकूफ़ बनाने की बात है। जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं कि कौन सियासी है और कौन गैर सियासी है। जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं कि फ़ैसले कैसे हो रहे हैं। जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से गेम्स चली जा रही हैं। अगर कोई गैर सियासी होता तो अभी तक ये सूरत हाल ना होती कि अली अमीन गंडापुर, जिसको ज़मानत भी मिल चुकी है, वो फिर भी जेल से रिहा ना हो।
अगर कोई गैर सियासी हो तो फिर उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म आकर पार्लियामेंट में जो दिल करे उनका अदलिया के खिलाफ बोलें और जैसे दिल करे वो वैसे कहें, उनके खिलाफ कानून साजियाँ भी हों और कोई पूछने रोकने टोकने वाला ना हो। अगर ऐसा ही होता तो सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद करा सकती, जो कि अब किसी सूरत नजर नहीं आ रहा। 14 मई का इलेक्शन तो इन एनी केस नहीं होने वाला, क्योंकि अब आपको नजर आ रहा है कि दिन कितने रह गए हैं। अब तो 17-18 दिन रह गए हैं 14 मई में, तो उसमें क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैलेट पेपर छाप लेगा जिसको बेचारे को अभी तक पैसे भी नहीं मिले हैं, और जब उसकी अपनी भी नीयत नहीं है खैर, लेकिन अगर पैसे मिल भी जाएं तो उसके लिए इतनी जल्दी अरेंजमेंट्स होंगी। और ये सियासी जमातें, कहीं से आपको लग रहा है ये इलेक्शन का माहौल है? किसी ने एक जलसा किया है, पीटीआई ने तो फिर भी टिकट तक जारी कर दिए, पीएमएलएन ने तो वो भी जारी नहीं किए। ये सूरत हाल है, तो कौन यहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहा है? और खुद पीटीआई ने अभी तक बाकायदा जलसों का सिलसिला नहीं शुरू किया, कोई इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं नजर आ रही। कितने दिन रह गए हैं? अगर 14 मई का इलेक्शन होना होता तो ये आपको फिजा नजर आ रही होती जो इस वक्त नजर आ रही है। तो 14 मई का इलेक्शन तो इन एनी केस नहीं होना। अब गेम जो है वो सारी सिर्फ इसी बात के है ऊपर कि 14 मई का इलेक्शन तो हो नहीं रहा, तो कम से कम ये ज़रूर है कि हम एक रास्ता दे दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और हमें दुनिया को दिखाने के लिए भी कि हाँ जी हम इतने भी कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर अमल नहीं करते। वो तो सियासतदानों का इत्तेफाक हो गया। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि आइंदा कभी भी किसी भी हुकूमत को अगर इलेक्शन डिले कराने हैं तो कोई उसे परेशानी की बात नहीं है। उसको सिर्फ एक काम करना है कि सारी सियासी क़यादत के साथ एक इत्तेफाक़ राय बनाना है, और उसके बाद जब उसका दिल करे तब वो इलेक्शन करा ले। कोई ज़रूरत नहीं है ये देखने की कि आइन क्या कहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन ले सकेगी या नहीं। कोई ऐसा मामला नहीं है। फिर इसका मतलब सिर्फ ये कि सियासी क़यादत जो है वो इत्तेफाक़ राय पैदा कर ले, तो बस इतना ही काफ़ी है। चाहे वो सबको एक एक वजारत बांटे और कहे आओ जी मिल के बैठे रहते हैं, इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये एक नई हमने रिवायत देखी है पाकिस्तान की सारी सियासी तारीख में। बाकी ये सारी सिचुएशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में अब अगली समाअत में क्या होगा, सिर्फ इतनी सी कार्रवाई है कि अगर ये सब करने के बावजूद भी मुज़ाकरात का ये भी ये शोशा छोड़ दें कि जी नहीं कामयाब हुए, तो उस सूरत में भी मैक्सिमम क्या होगा, आप किसी एक आध छोटी मोटी कुर्बानी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और फिर ढोल पीटते रहेंगे कि जी देखें अब उससे आगे और उससे आगे, और लंबी लंबी तारीख है। ये है मामला। कोई फिलहाल हमें बड़ी कुर्बानी नज़र नहीं आ रही। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि प्लान बी भी तैयार है। शहबाज शरीफ साहब अगर नाअहल हो जाते हैं तो इसी कैबिनेट से इसी पार्लियामेंट से बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बना लिया जाएगा, लेकिन उसकी तो नौबत मुझे आती नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो मुज़ाकरात का एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है, इसी के पीछे ये एक नई ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे पूरी कौम बमा सुप्रीम कोर्ट उसको लगा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।